हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं जो भी सवाल आपको समझाने जा रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट सिंपल मेथड के साथ समझाने जा रहा हूँ। ऐसा मेथड जो मेथड आपको आज तक किसी ने ना बताया हो, आज तक आपके समक्ष किसी ने ना भेजा हो, उस मेथड से मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से ये सिर्फ 2 मिनट में आपको सवाल हल करना सिखाता है। देखिएगा, देखिए आज मैं आपको कक्षा 12 की एक्सरसाइज 4.2 के बारे में बताता हूँ। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यहाँ पे निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 बिना विस्तार किए और सारणकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो क्या करना है, हमको इसमें 0 लाना है, इसमें भी हमको 0 लाना है। यहाँ पे हमारे पास 2 सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल के सोल्यूशन के लिए चलते हैं। तो देखिए, इसके सोल्यूशन के लिए ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन करेंगे, राइट हैंड साइड को 0 प्रूव करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें हमें ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि हमारे पास 0 प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, यानी कि C1 में हम लिखेंगे, C1 में लिखेंगे हम एरो। फिर यहाँ से देखिए हमारे पास इसमें भी x दे रखा है, इसमें भी x दे रखा है। तो हमारे पास ये C3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C3 माइनस C1, यानी कि C3, यानी कि हम थर्ड कॉलम में इसे फर्स्ट कॉलम को घटा देते हैं और लिखेंगे किसमें, फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे। यहाँ पे संकेत दे रखा फर्स्ट कॉलम का। तो यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले हमारे पास C3 का मान हमारे पास दे रखा है x प्लस a, फिर माइनस C1 का मान हमारे पास है x। तो x से x खत्म हो जाएगा, बचा क्या a हमारे पास। ठीक है, तो इस वाली लाइन में हमने लिख दिया a। इसी टाइप से इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास b बचेगा, इसका सोल्यूशन करेंगे हम तो हमारे पास c बचेगा। फिर ये वाली जो लाइन है उनको सेम टू सेम वैसे लिख देते हैं, a b c, ये लिख दिया। फिर ये भी x प्लस a, फिर y प्लस b, फिर z प्लस c, ये लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 लाइनें जो है वो सेम टू सेम नजर आ रही हैं। जो हमारे पास 2 कॉलम है, वो कौन सा हमारे पास कॉलम है, यानी कि C1 इक्वल टू C2, यानी कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम हमारे पास बराबर आ रहा है। तो देखिए, जहां हमारे पास 2 कॉलम बराबर होते हैं या तो रो बराबर होती है, वहां पे उसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी। इसको लिख सकते हैं बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 2 साइड बराबर आएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्योंकि 2 स्तंभ समान है। ठीक है, क्योंकि 2 स्तंभ समान है, इसके लिए इसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी। इसी टाइप से हम अगले सवाल के सोल्यूशन के लिए चलेंगे। तो इसमें भी देखिए इसी टाइप से हमें सोल्यूशन करना है। तो इसमें देखिए कौन सा ऐसा हम ऑपरेशन लगाते हैं कि ये 0 प्रूव हो जाए। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या हमारे पास a दे रखा है, या प्लस का या माइनस का है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये a खत्म हो जाएगा, इसमें b खत्म हो जाएगा, इसमें c खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, यानी कि R1 में हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लगा देते हैं। तो हम सभी को जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब हमारे पास यहाँ पे पहला स्टेप है R1 का a माइनस b है, फिर प्लस दूसरा स्टेप है यानी कि R2 का हमारे पास है b माइनस c है, फिर अगला है c माइनस a। तो देखिए a से a खत्म हो गया, b से b और c से c खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। तो यहाँ पे हमारे पास 0 निकल के आएगा। ठीक है, इसी टाइप से इसका सोल्यूशन करेंगे, इसका करेंगे तो इसका भी सोल्यूशन 0 निकल के आएगा। ये भी 0, ये भी 0। हमारे पास यहाँ पे सेकंड और थर्ड वाली स्टेप को हम ऐसे लिखेंगे, b माइनस c माइनस a, इधर c माइनस a है, a माइनस b, इधर भी a माइनस b और b माइनस c, ये लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आ रही है, यानी कि जो हमारे पास R1 वाली वैल्यू जो आ रही है वो सब 0 आ रही है। ठीक है, तो जब 0 आ रही है तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब भी हमें एक लाइन 0 हो तो वो 0 ही उसकी वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि यानी कि R1 के सभी अवयव शून्य, इसके लिए इसकी वैल्यू 0 होगी। तो देखिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे पास थर्ड सवाल दे रखा है, इसमें भी हमको 0 प्रूव करना है। फोर्थ सवाल दे रखा है, उसमें भी 0 प्रूव करना है। तो देखिए किस टाइप से करते हैं। सबसे पहले हम थर्ड सवाल के सोल्यूशन के लिए चलते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए देखिए क्या करते हैं हम।
तो हम यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ 65 दे रखा है, इसमें अगर हम 9 से गुणा कर दें, इसमें हम ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं कि जीरो प्रूव्ड हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं यानी कि C2 में हम लिखेंगे और C3 में से घटाएंगे 9C2, ठीक है, यानी कि C2 में 9 से गुणा करके और C3 में से घटा देंगे हम, ठीक है। देखो देखिए हमारे पास C3 हमारे पास कितना 65 दे रखा है, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर हमारे पास C2 हमारे पास यानी कि जो कॉलम दे रखा है C2 वाला वो हमारे पास यहाँ 7 है, तो 9 7 63 होता है, तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली लाइन हम सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, तो यहाँ 2 बचा हमारे पास। फिर इसका सोल्यूशन किया, हमारे पास 2 बचा है, फिर इसी टाइप से हम अगला सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए C3 यहाँ पे हमारे पास 75 दे रखा है, माइनस इसमें 9 से गुणा करेंगे, 9 8 72 होता है, तो यहाँ 3 बचा हमारे पास, 3 लिख लिया हमने। इसी टाइप से अगले वाले स्टेप में आ जाए, यहाँ पे 86 दे रखा है, फिर माइनस 9 81, इसे घटाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, तो हमने यहाँ 5 लिख लिया। इस वाली लाइन को सेम टू सेम ऐसा ही लिख देते हैं, 65 75 और 86। अब तो इसमें भी देखिए हमारे पास 2 लाइनें जो है वो सेम टू सेम बन रही है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम टू सेम है, तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1 = C2, यानी कि 2 कॉलम हमारे पास बराबर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये बराबर राइट हैंड साइड निकल के आ जाएगी। इसी टाइप से अगले सवाल के सोल्यूशन के लिए चलते हैं। इसका सोल्यूशन किस टाइप से करने है हमको, जैसे 0 प्रूव्ड हो जाए, तो देखिए यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन लगाते हैं, यहाँ पे हम यानी कि C2 एरो C2 + C3, यानी कि C2 में लिखेंगे हम C2 और C3 को जोड़ते हैं, यानी कि सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को जोड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। C2 हमारे पास क्या है, BC है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमने लिखा BC, ठीक, फिर प्लस का है, फिर C3 का मतलब ये वाली लाइन है हमारे पास, इसमें A से गुणा करेंगे तो AB होगा, फिर A से C के साथ करेंगे तो CA होगा, ठीक है। तो इसको हम क्रम से लिख सकते हैं, AB पहले लिख सकते हैं, BC बाद में, फिर CA लिख सकते हैं, क्रम से लिख सकते हैं। तो इसी टाइप से इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे 1 लिखा, फिर 1 लिखा, 1 लिखा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे AB + BC + CA, ये लिखा। इसी टाइप से इसका सोल्यूशन करेंगे तब भी यही आएगा हमारे पास, AB + BC + CA। इस वाली लाइन को हल करेंगे तब भी आएगा AB + BC + CA। अगली वाली जो लाइन है उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, A ब्रैकेट में B + C है, फिर B है, और फिर हमारे पास ब्रैकेट में C + A है, फिर यहाँ C है, फिर A + B है, ये लिख लिया हमने, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है कॉमन है, AB B + BC + CA, तो इसको जब हमारे पास कॉमन है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से भी समझिएगा, A + AB + BC + CA, ये हमने बाहर लिख लिया। हमारे पास बचा क्या, यहाँ देखिए 1 1 बचेगा, जब सारा स्टेप बाहर आ जाएगा तो इधर भी 1 1 है, उसको भी लिख दिया 1 1 1 1 1 1। ये वाली लाइन जो सेम टू सेम वैसी लिख देंगे, A है, B + C है, फिर B है हमारे पास, फिर C + A है, फिर C है, फिर A + B है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जब 2 कॉलम सेम टू सेम आ रहे हैं, एक जैसे नजर आ रहा है, तो इनकी वैल्यू 0 होती है। जब सेम टू सेम होते हैं 2 कॉलम तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे AB बचा, + BC बचा, + CA बचा, ये बचा, और मल्टीप्लाई ये हमारे पास 0 बचा। अब यहाँ देखिए 0 से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 0 बराबर राइट हैंड साइड। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जैसे हमारे पास अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे, यानी कि 5वां, इसमें दे रखा है B + C है, C + A है, A + B है, Q + R, R + P, P + Q, फिर Y + Z है, Z + X है, X + Y, इक्वल टू हमको लाना है 2R है, फिर A P X B Q Y C R Z, ये लाना है हमको। तो देखिए इसके सोल्यूशन के लिए चले हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया है हमने। लेफ्ट हैंड साइड में सोल्यूशन में लिखा है हमने पंक्ति तथा स्तंभ को आपस में बदलने पर, हमने बदल दिया इसको। तो क्या करा है हमको, देखिए हमारे पास जो स्तंभ दे रखा है यानी कि काला स्टेप है, उसको बेड़े में कर दिया हमने। हमारे पास B + C, फिर C + A आया है, फिर A + B आया है। इसी टाइप से ये वाली लाइन आई है, फिर ये वाली लाइन आई है।
फिर हमने क्या करा है, इसमें एक ऑपरेशन लगाया है, ये लगा हुआ है C3 एरो C3 माइनस C1 प्लस TB2। ठीक है, तो C3 हमारे पास देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो C3 हमारे पास यहाँ पे A प्लस बी है, देखिए ध्यान से समझिए, हमने लिखा A प्लस बी लिखा, फिर माइनस, फिर हमारे पास यहाँ पे देखिए C1 है, C1 हमारे पास क्या है, B प्लस C है, हमने ये लिखा B प्लस C लिख लिया। ठीक है, फिर प्लस C2 हमारे पास क्या है, C प्लस A है, C प्लस A लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन करेंगे इसका, तो हम A प्लस बी फिर माइनस, यहाँ पे देखिए हमारे पास C और C जुड़ जाएगा 2C हो जाएगा, और ये भी हमारे पास ऐसे ही बचेंगे, माइनस का B और ये माइनस का 2C और ये हो गया माइनस का A, ये बचा। अब देखिए A से A भी कैंसिल हो रहा है और B से B कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2C बचा, वो हमने यहाँ पे लिखा है माइनस का 2C C3 में लिखा। ठीक है, इसी टाइप से हम इन वाले स्टेपों को हल करेंगे, तो माइनस का 2R होगा, फिर अगले वाला स्टेप 2Z होगा माइनस का। ठीक है, फिर हमने क्या करा है, इसमें हमारे पास माइनस का 2 कॉमन है, वो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। ठीक है, बाहर ले लिया, हमारे पास यहाँ C बचा, R बचा, Z बचा, वो हमने लिख लिया CR/Z, बाकी स्टेपों को सेम टू सेम पहले लिख लिया। फिर हमने क्या करा है, इसमें ऑपरेशन लगाया है C1 एरो C1 माइनस C3, फिर दूसरा ऑपरेशन और लगाया है C2 एरो C2 माइनस C3। तो देखिए हमारे पास C1 क्या दे रखा है, यहाँ पे C1 B प्लस C है और C3 हमारे पास C है। जब इसमें से C घटेगा हमारे पास तो C खत्म हो जाएगा, B बचेगा, वो हमने लिखा है यहाँ पे B, C1 में लिखा है B। इसी टाइप से अगले स्टेपों को भी हमने हल करा, तो हमारे पास Q आया है, फिर हमारे पास क्या है, यानी कि Y आया है। ठीक है, तो इसी टाइप से फिर हमने अगले स्टेपों को भी यानी कि C2 में हल किया है, तो C2 के लिए हमने C2 माइनस C3 लिखा है। तो C2 हमारे पास देखिए क्या रखा है, C प्लस A है, यहाँ पे C3 हमारे C खत्म हो जाएगा, A बचा हमारे पास, वो हमने A लिखा है यहाँ पे। इसी टाइप से इसमें हमारे पास R खत्म हो जाएगा, P बचा तो P लिखा है हमने, फिर अगले स्टेप में Z खत्म हो जाएगा, X बचा, वो हमने X लिखा है। फिर यहाँ पे देखिएगा हमने क्या करा है, यहाँ पे ये माइनस चिन्ह लगा है, तो इसको हमें प्लस बनाना है, तो हमने क्या करा है, इस वाली लाइन को इसके इन दोनों स्टेपों को चेंज कर दिया है, तो यानी कि सेकंड स्टेप स्तंभ जो फर्स्ट में ले आए, फर्स्ट वाला स्तंभ सेकंड स्टेप को ले आए हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। तो जब चिन्ह चेंज होता है तो यहाँ पे चिन्ह भी बदल जाता है। ठीक है, तो माइनस का प्लस हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से माइनस निकल आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर हमारे पास जो स्टेप बचा ये बचा, फिर हमने क्या करा है, हमको प्रूव करना है ये, तो हमने क्या करा, पंक्तिता स्तंभ को बदलने पर तो हमारे पास जो खड़े स्टेप है उनको बेड़े में कर दिया, APX PQY, तो हमारे पास लिखा BQY, फिर हमारे पास CRZ ये लिखा हमने। तो देखिए हमारे पास यानी कि राइट हैंड साइड निकल चुकी है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। बहुत ही शॉर्ट सिंपल मेथड से समझाया है। अगर मेथड समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।